नमस्कार विद्यार्थियों, पीएचपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी का जो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके सामने लिखा हुआ डिटर्मिनर्स। यानी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? बेसिकली यह एक एडजेक्टिव की क्लास होती है। एडजेक्टिव होते हैं वो सबसे बड़ी क्लास है एडजेक्टिव, उसमें आता है आपके डिटर्मिनर्स और उसी में आता है आपके आर्टिकल। ये तीन चीज़ें होती हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसको डिटरमाइन करते हैं, उसकी संख्या के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। पोजीशन को बताते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है कि ऑल द एडजेक्टिव्स आर ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल द एडजेक्टिव आर नॉट डिटर्मिनर्स, ऐसा इसके बारे में कहा भी जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स के क्लास को। तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। लेट्स सी। डिटर्मिनर्स के बाद देखेंगे आपके सामने स्क्रीन के सामने एक पोर्ट्रेट बना हुआ आ रहा है। ये लिखा हुआ है यू विल बी डिटर्मिनेटेड, है ना। ये पूरा इसका ये इंट्रोडक्शन है ब्रीफली कि व्हाट द, ये अलग अलग शब्द है, द, माई, फाई, बोथ, दैट विल बी डिटर्मिनेटेड, इनको हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखेंगे व्हाट आर द डिटर्मिनर्स, डेफिनेशंस देखते हैं इसके बारे में। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस अ नाउन, वन और मोर डिटर्मिनर्स कैन बी फाउंड देयर फॉर अ नाउन। यानी इसमें लिखा गया है कि डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लिखा हुआ है, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन के बारे में पहचान बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। वन और मोर डिटर्मिनर्स कैन बी फाउंड बिफोर अ नाउन। अगर एक नाउन है उसके पहले दो डिटर्मिनर्स लग सकते। जैसे हम एग्जांपल के लिए के आप ये कह सकते हो कि अ ब्यूटीफुल या यस, वन और मोर डिटर्मिनर्स कैन बी फाउंड बिफोर अ नाउन। एक नाउन से पहले एक से अधिक डिटर्मिनर्स लग सकते हैं। दे डू नॉट हैव कंपैरेटिव्स और द सुपरलेटिव्स, है ना। ध्यान रखिए, जो भी डिटर्मिनर्स आएंगे उनकी कोई डिग्री नहीं लगती है, सुपरलेटिव डिग्री या ऐसा नहीं। जैसे आप ये कहते हैं ना अ लिटल है, उसमें अ लिटल नॉलेज, हम यूँ कहें अ लिटल नॉलेज, तो लिटल भी है और अ भी है, ये दोनों हो गए। और अ लिटल अपने आप में पूरा का पूरा एक डिटर्मिनर्स भी है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। डिटर्मिनर्स आर वर्ड विच इंट्रोड्यूस अ नाउन। पहली बात, वन और टू मोर डिटर्मिनर्स कैन बी फाउंड बिफोर द नाउन। एक नाउन से पहले दो डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव कंपेरेटिव और द सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे आप कंपेरिजन ऑफ डिग्री में जाओगे तो तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट, ये एडजेक्टिव्स है, ये डिटर्मिनर्स नहीं है। लेकिन द की कोई डिग्री होती है? नहीं होती है ना। दैट की कोई डिग्री नहीं होती है, माई की कोई डिग्री नहीं होती है, फाइव की कोई नहीं डिग्री होती है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं? पहले होते हैं आर्टिकल, दूसरे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तीसरे होते हैं पॉजेसिव एंड चौथे होते वह क्वांटिफायर्स। अब स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे, मैं आपको उसको आर्टिकल जैसे ए अथवा एन और दी, ये आपके आर्टिकल होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दीज, दैट, दीज और दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। पॉजेसिव सबको पता है, जैसे माई, योर, हर, है ना, देयर, ये सारे के सारे पॉजेसिव होते हैं।
और क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, यानी वे शब्द जो किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले लग करके उसकी मात्रा को बताते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लिटल हो गया, है ना। सम भी होता है, जैसे हम कहें सम राइस, तो यहां पे सम है वह एक क्वांटिफायर से। नो नॉलेज, ये हो गया नो, एक प्रकार का क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया। आगे आते हैं, सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल में भी दो होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनाइट और दूसरे होते हैं वह इनडेफिनाइट। ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे आप लिख सकते हो ए अथवा एन और सॉरी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। उसमें स्टूडेंट्स दो होते हैं। डेफिनाइट में आपके आर्टिकल आता है दी और इनडेफिनाइट में आते हैं ए अथवा एन। इस प्रकार ये चीज़ें होती है। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम, देखेंगे देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल एंड द इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए अथवा एन होता है। अब क्या होता है, नाउन कैन बी फाउंड विद और विदाउट आर्टिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाउन होता है वो बिना किसी आर्टिकल के भी लग सकते हैं। जैसे डॉग्स नीड टू बी वॉक्ड एवरी डे, यहाँ पे डॉग्स है वह प्लूरल नाउन है ना, डॉग्स है वह प्लूरल नाउन है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगता, उसके नियम होता है। देखिए वैसे आर्टिकल लग सकता है कब, इसके आगे ए अथवा एन नहीं लगेगा, द आर्टिकल लग सकता है। लेकिन जब हम स्पेसिफाई करें, हम उन्हीं कुत्तों की बात करते, यहाँ पे जो डॉग्स है वह जनरली यूज में किया गया। जब हम किसी नाउन को एज ए जनरल यूज करते हैं तो वहां पे आर्टिकल लगता नहीं है। यहां पे डॉग्स लिखा हुआ, डॉग्स, तो डॉग्स के आगे कोई आर्टिकल इसलिए नहीं लगा क्योंकि जनरल वे में यूज किया गया। लेकिन मैं यूं कहूं द डॉग्स नीड टू बी वॉक्ड एवरी डे, यानी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उन कुत्तों की बात कर रहे हैं जिनको रोज चलाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे जनरल वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डॉग्स नीड टू बी वॉक्ड एवरी डे। कुत्तों को सामान्य रूप से रोज टहलवाना चाहिए, लेकिन द डॉग्स नीड टू बी वॉक्ड एवरी डे, यानी हम उसी कुत्तों की बात कर रहे हैं जिनको जरूरत है, स्पेसिफाई कर रहे हैं। और डॉग, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर से और डॉग आएगा, और डॉग नीड्स टू बी वॉक्ड एवरी डे। एक कुत्ते को, यानी किसी कुत्तों को, एक का मतलब सिंगुलर ही है, लेकिन ए है इसका मतलब ये नहीं कि एक होगा, कोई होगा। इनडेफिनेट का मतलब तो अनिश्चित है, कोई भी कुत्ता हो सकता है। तो अ डॉग नीड्स टू बी वॉक्ड एवरी डे, एक कुत्ते को रोज चलाना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल यूज में किया, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं गया। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, विशिष्ट बता रहे हैं, इसलिए द आर्टिकल का यूज हुआ। और यहाँ पे इनडेफिनेट कोई डॉग की बात कर रहे हैं, इसलिए ए आर्टिकल का यूज हुआ। दूसरे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको पहले बता दिए, चार होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। कभी कभी सच का भी प्रयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाने वाले, प्रदर्शन बताने वाले, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, दिखाने वाले। जैसे दीज, देर आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव, दीज, दैट और दीज एंड दोज, इनका प्रयोग होता है। अब दीज का प्रयोग कहाँ होगा, दोज का प्रयोग कहाँ होगा, दीज का प्रयोग कहाँ होगा, दैट का प्रयोग कहाँ होगा, हम देखेंगे। For these words to act as the demonstrative, they must be in the front of a noun. यानी अगर कोई demonstrative word as a demonstrative adjective काम करना चाहता है या काम करता है, तो उसको हमको noun से पहले प्लेस करना होगा। The porridge was delicious. That porridge, porridge लगे कौन सी, that porridge, यानी ये noun है, ये word noun word है।
दैट पोरिज, दैट है वह नाउन से पहले लगा, ये नाउन है, यहाँ पर भी ये दैट, देखो यहाँ पे नाउन नहीं है तो ये एक प्रोनाउन हो गया, है ना। जैसे हम लिखे दैट गर्ल या दैट बॉय, तो यहाँ पे बॉय एक नाउन है, बॉय एक नाउन है, उससे पहले डेट लगा, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये शब्द यूं हो, सिर्फ दैट इज अ बॉय, तो स्टूडेंट यहाँ पे डेट के बाद कोई नहीं, तो ये एक प्रोनाउन हो गया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट हो जाता है। इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी, सॉरी पजेसिव जो एडजेक्टिव आएंगे आगे उनको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बेसिक में क्या अंतर है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है दैट पोरेज वॉज डिलीशियस और दैट वॉज डिलीशियस, यहां दैट के बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, यहां दैट के बाद कोई नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। दोज पीपल, पीपल अपने आप एक नाउन वर्ड है, उससे पहले दोज लगा है, दोज है वह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे दोज के बाद कोई नाउन वर्ड नहीं है, सीधा वर्ब है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दीज, दैट, दीज और दोज, जब कोई सिंगुलर वस्तु एक हमारे नजदीक में होती है सर्टेन, जैसे ये मेरे पास स्टाइलस है, ये मेरे से पास है तो मैं कहूँगा दिस इज स्टाइलस, लेकिन ये मेरे से थोड़ा सा दूर हो जाए इतना, मैं कहूँगा दैट इज अ स्टाइलस, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। अगर ये बहुत सारे होते हैं दीज आर स्टाइलस, जब कोई प्लूरल नाउन हमारे पास में है उसके लिए हम टी एच ई ऐसे दीज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नाउन दूर है तो उसको बताने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। दीज, दैट, दीज और दोज, ये चारों शब्द जब किसी नाउन से पहले प्लेस्ड होते हैं, किसी नाउन से पहले आते हैं तो वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, और दिस, दैट, दीज, दोज इन शब्दों के बाद कोई नाउन नहीं होता तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ ऑफ देम। दोज पीपल वर सो रूड, तो यहाँ पीपल कौन से, दोज है, लेकिन यहाँ दोज के बाद कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब दी है तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ। कैन यू आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स इन द सेंटेंस बिलो, चलिए एक्सरसाइज थोड़ी कर लेते हैं। आई प्रिफर दिस चीज टू दैट चीज, ठीक है, तो यहां पे चीज है एक नाउन वर्ड है, ना, यहां पे और यहां पे ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो यहाँ जो दीज है और यहाँ दैट है, ये दोनों एडजेक्टिव्स है क्योंकि किसी नाउन से पहले आते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, ग्रेप्स। ग्रेप्स एक नाउन शब्द है, उससे पहले दीज आया, ये एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। बॉक्स, बॉक्स एक नाउन है और उससे पहले जो शब्द आया वो हुआ एडजेक्टिव हुआ। आई हैवंट बीन डूइंग मच जस्ट अ बीट ऑफ दीज एंड दैट, तो यहाँ पे दीज और दैट ये दोनों अलग अलग है, उनसे पहले कोई नाउन आया नहीं है, ये प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। जब किसी दिस, दैट, दिस, दोस जैसे शब्दों के आगे कोई नाउन नहीं आता तो प्रोनाउन कहलाते हैं, और नाउन आता तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। अगला देखते हैं, those chocolates are just asking to be eaten। चॉकलेट तो है लेकिन कौन सी है, दोज है। चॉकलेट अपने आप में एक नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले एक शब्द आया है दोज जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको बोलते हैं विशेषण। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज एन एनॉर्मस स्पॉट ऑन योर फेस, दैट इज एन एनॉर्मस, तो यहां पे दैट इज लिखा हुआ है, दैट और इज। स्टूडेंट ध्यान रखना, इससे पहले कोई नाउन नहीं आया, ये प्रोनाउन हुआ। जब किसी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से पहले कोई नाउन नहीं आता है, बाद में नाउन नहीं आता है, वो प्रोनाउन होता है। दीज आर मच टेस्टियर दोज एप्पल, यहां पे दो शब्द में अंडरलाइन कर लेता हूं, ठीक है। अब इसको दोनों को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे तो ये एक यहां पे तो एक एडजेक्टिव है ये, क्योंकि एप्पल एक नाउन है। लेकिन यहां पे आप देखोगे
यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बेसिक अंतर है दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। ये और आता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जितने भी रेड कलर में लिखे वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। जैसे आप लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन दिया गया है। दीज दैट, क्यों नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है, ये नाउन है, और यहाँ पर भी ये नाउन है। ग्रेप्स नाउन है, ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे बॉक्स एक नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। इसमें कोई नहीं है तो ये हमने नहीं लिखा। यहाँ पे चॉकलेट एक नाउन है, तो इसलिए दोज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे भी दोज एप्पल है, तो ये क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये एक नाउन है ना। ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। पजेसिव डिटर्मिनर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पजेसिव का मतलब था जो पोजेशन को बताए, स्वामित्व को बताए, अधिकार को बताते हैं, वे सारे पजेसिव्स होते हैं। जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर, बिफोर अ नाउन विल बी पजेसिव डिटर्मिनर। जब ये शब्द माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर या किसी नाउन से पहले लगते तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन्हीं पजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। अब देखना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दो चीजें बताता हूं मैं आपको। एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और एक होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पहली बात, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है, वह हमेशा नाउन से पहले लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं यहां लिखता हूं दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन। यहां पे भी अंडरलाइन है और यहां पर भी अंडरलाइन है। तो यहां पे आप देखोगे कार एक नाउन शब्द है, ये नाउन है, संज्ञा है, और इससे पहले माँ है। कार तो है लेकिन किसकी है? मेरी है। यानी आई वॉन्ट टू शो दैट द राइट और द अथॉरिटी ऑन दिस कार इज माइन। इस पे जो कार की जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो मेरा है। जब किसी चीज को अधिकार बताना हो, पोजेशन को बताना हो, स्वामित्व को बताना हो, तब हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव अपने आप एक डिटर्मिनर है जो कि नाउन से पहले। लेकिन यहाँ पे एक नाउन शब्द आता है माइन। अब माइन के आगे कोई नाउन वर्ड नहीं है, तो ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हो गया। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं दैट इज हर बॉक्स और दैट बॉक्स इज हर्स। ध्यान रखना, यहां पे मैंने एस लिखा, यानी ये कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। जब कोई पजेसिव वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज होता है तो उसके आगे एस आता है। तो यहां पे एस लिखा हुआ समझने के लिए कह सकते हो आप कि इसके पीछे एस आ गया, इसलिए प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पे बॉक्स एक नाउन है और पहले आया तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये दोनों में फर्क है। अब यहां पे देखोगे कि यहां पे तो माइन है और यहां पे हर्स है, लेकिन यहां पे माय है और यहां पे हर है। तो यही फर्क होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। देखिए, जैसे लिखा हुआ है माई राइटिंग इज नीटर देन योर्स।
यहाँ पे योर से एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे माय है वह एक एडजेक्टिव है। देखेंगे क्योंकि माय और यहाँ पे राइटिंग और यहाँ पे योर्स, हम तीन चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग एक जिरंड है जो कि एक नाउन है, संज्ञा है कि मेरी लेखनी, राइटिंग का मतलब लिख रहा वो नहीं, मेरी लिखने की कला से मतलब है। तो यहाँ पे एक नाउन शब्द है, संज्ञा है, और उससे पहले एक शब्द आया माय, यह एक एडजेक्टिव हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। राइटिंग तो है लेकिन किसकी है? मेरी है। लेकिन यहाँ पे योर्स, उसके पहले कोई नाउन वर्ड नहीं आया है ना, तो यह अपना हो गया प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। इस वाक्य को देखिए, द डॉग एट इट्स फूड, क्योंकि जानवर होता है उसके लिए इट्स का प्रयोग होता है, तो इट्स से वह एक प्रकार का भोजन, ये नाउन शब्द है, उसके आगे लगा वो एडजेक्टिव हो गया। हिज क्लास आर सो लेजी, यहाँ पे क्लास है वह एक नाउन है और हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सिंगिंग नाउन है, उससे पहले हर लगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे हिज है, वो एक प्रोनाउन है। देयर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आवर्स एक प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, तो देयर भी एक एडजेक्टिव हुआ। यहां पे हर भी एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि इन दोनों से पहले एक नाउन शब्द आ रहा है ना, तो ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हमारे पास कुछ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉजेसिव डिटरमिनर्स इन द सेंटेंस बिलो। हम एक्सरसाइज करते हैं इस चीज की। देखेंगे पहला वाक्य, शी पॉलिश्ड हिज शूज। शूज नाउन है और उससे पहले एक शब्द आया हिज, ये एडजेक्टिव हुआ। यहां पे हर है तो हर एक अपने आप में क्या है? हर से वह अपने आप में एक प्रोनाउन है। जैसे अगला देखते हैं, इट इज अ शेम दैट इट्स सैडल इज सो स्मॉल। इट्स सैडल, सैडल और उससे पहले लगा हुआ इट्स, तो यहां पे यह एक नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव हुआ। अगला वाक्य, हर फीट, फीट और यहाँ पे हर, ठीक, और यहाँ पे हिज, तीन शब्द है। हम तीनों को देखते हैं। यहाँ पे फीट एक नाउन शब्द है और ये इसका एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये इसका प्रोनाउन शब्द है। हिज केक्स ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बिस्किट्स एक नाउन शब्द है और ये इसका एडजेक्टिव शब्द है। जॉब नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव हुआ। कार्स नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव हुआ। ओवर्स प्रोनाउन है क्योंकि इसके आगे कोई नाउन शब्द नहीं है। वर्ड एक नाउन शब्द है, उसके आगे माय लिखा हुआ वह एक एडजेक्टिव है। और हीज है, उसके आगे कोई शब्द नहीं लिखा, ये प्रोनाउन है। योर एक एडजेक्टिव है और बेड टाइम ये नाउन है। यहाँ पे हर्स, इसके आगे कोई नाउन शब्द नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसका ये सॉल्यूशन दिया हो, जिससे मैंने बता दिया, शी पॉलिश्ड, हीज हो गया, इट्स हो गया, हर हो गया, हीज हो गया, आवर हो गया, ओवर हो गया, देर हो गया, इसमें कोई नहीं है तो कोई नहीं है, इसमें माय आ गया, इसमें योर आ गया, है ना। इस प्रकार ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद क्वांटिफायर्स होते हैं।
क्वांटिफायर्स वे शब्द होते हैं जो किसी मात्रा को बताते हैं, दैट डिनोट क्वांटिटी ऑफ नाउन, यानी यह शब्द जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगेंगे और उसकी मात्रा को बताएंगे। क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स हाउ मेनी और हाउ मच ऑफ द समथिंग, नंबर बिफोर अ नाउन आर क्वांटिफायर। डिटरमिनर्स जैसे आई एट 6 बिस्किट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर को भी बताएंगे, इसमें क्वांटिफायर्स में नंबर्स भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। या तो ये संख्या को बताएंगे या मात्रा को बताएंगे। जैसे बिस्किट, मैंने 6 बिस्किट खाए, बिस्किट लेकिन कितने, 6 बिस्किटों की संख्या बताए। दैट फ्लैश इज ऑन द 6th फ्लोर, फ्लोर तो लेकिन कौन सा, 6th फ्लोर है। आई सा 10,000 आंट्स, मैंने 10,000 चींटियाँ देखी। तो वो क्या होता है, ये जो नंबर्स आपको रेड में दिख रहे हैं वे सारे डिटर्मिनेंट्स है जो कि एक नंबर्स को, डिजिट्स को डिनोट करते हैं, है ना। ये तो काउंटेबल हो गए, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगते हैं। सेम शब्द जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सम, मैनी, मोर, लेस, नो, लिटल, बोथ, ईच, ऑल, इनफ, हाफ, होल, एवरी, एंड मच, few, several, plenty, lots, a lot and ample are all example of the quantifier determinants। अब इसको देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। They must be before a noun otherwise they are as the pronoun। अगर इनका प्लेसिंग यानी इनका स्थान अगर नाउन से पहले ही आता है तो ही ये डिटर्मिनर्स है, अदरवाइज ये प्रोनाउन बन जाए। जैसे सेवरल डॉग्स, बहुत से कुत्ते, कुत्ते लेकिन कितने, बहुत सारे, तो ये कुत्तों की संख्या बता रहा है, डिटर्मिनर्स है। सेवरल वंडर्ड ऑफ, यहाँ पे सेवरल का मतलब बहुत से लोगों की बात है और ये वंडर्ड क्या है, एक वर्ब है, तो ये सेवरल यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। मोस्ट चिल्ड्रन सपोर्ट नॉर्विच, तो चिल्ड्रन लेकिन कितने, मोस्ट चिल्ड्रन। मोस्ट सपोर्ट नॉर्विच, तो यहाँ पे सपोर्ट एक वर्ब है और मोस्ट एक प्रोनाउन हुआ जो ब्लू में है। सम नाउन्स आर काउंटेबल एंड अदर्स आर नॉट, यू कैन यूज सम क्वांटिफायर्स विद द बोथ स्पॉट्स। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ होते हैं जो काउंटेबल के साथ लगते हैं, कुछ नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं। जैसे डिड यू हैव लॉट्स ऑफ फन, तो फन क्या फन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल है, तो उसके आगे लॉट्स ऑफ लिखा। देयर स्टिल सम डर्ट, धूल, थोड़ी मिट्टी तो है। सम पीपल, पीपल को गिन सकते हैं, यहाँ पे ये डर्ट को, धूल को गिना नहीं जा सकता, धूल के कण को। ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया सम, ये क्वांटिफायर है। पीपल, लोगों को गिन सकते हैं, तो लोग काउंटेबल नाउन में आते, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। मैनी स्पाइडर्स, स्पाइडर्स को आप गिन सकते हो, है ना, स्पाइडर्स को आप गिन सकते हो, तो यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है। वी फाउंड मैनी स्पाइडर्स इन द बाथ, हमने बाथ में बहुत से स्पाइडर्स देखे। देयर वॉज नो लाफ्टर, लाफ्टर हंसी को कोई गिन नहीं सकता, ना नाप सकते ना तोल सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल है यह। विच ऑफ द नाउन फन, डर्ट, पीपल, स्पाइडर एंड लाफ्टर आर द काउंटेबल, मैंने बता दिया है ना। सम डिटर्मिनर्स यूज द वर्ड ऑफ बिफोर द नाउन, कुछ नाउन से पहले ऑफ आता है। जैसे मोस्ट ऑफ द क्राउड, मोस्ट ऑफ द क्राउड, ये ऑफ आता है क्राउड से पहले। ही एट सम ऑफ द चॉकलेट, अच्छा ये चॉइस बताने के लिए बताया जाता है, कुछ इनमें से कुछ, इसमें से यूं बताने के लिए, है ना। ही एट सम ऑफ द चॉकलेट, इन चॉकलेट, इन चॉकलेट्स में से कुछ चॉकलेट ये खा गया। मैनी ऑफ द एडवर्ड्स वर रबिश, तो मैनी ऑफ द एडवर्ड्स, तो एडवर्ड्स में से चॉइस बता रहा है, इतने, मैनी बहुत से, अधिकांशतः। हाफ ऑफ द ब्रेड वॉज मोडी, है ना, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द ब्रेड वाज मोल्डी, तो यहाँ पे ये ब्रेड है, ये अनकाउंटेबल है, उससे पहले हाफ ऑफ द, ये उसके कुछ हिस्से के बारे में बता रहा है। ही हैज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास समय का बहुत हिस्सा बाकी है, मतलब बहुत समय बाकी है, पूरा नहीं कह सकते, प्लेंटी ऑफ, यानी हो सकता है कि 1 घंटे का समय हो तो उसके पास 45-50 मिनट बाकी है, तो वो प्लेंटी ऑफ यूं होता है। किसी बड़े पोर्शन का यानी किसी पूर्ण इकाई का एक बड़ा भाग आता है, तो उससे पहले इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। सम ऑफ द गीज हैड फ्लॉन, गीज पक्षी है, कुछ पक्षी वह गीज वह उड़ गए थे। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स इन द सेंटेंस बिलो। ही केप्ट 6 बीटल्स इन अ जार अंडर हिज बेड,
बीटल्स कितने 6, ये नंबर्स को बता रहा है। यू स्पेंड लेस टाइम, टाइम के आगे क्वांटिफायर लगा, लेस लगा है। यू वुड गेट मोर होमवर्क, होमवर्क लगी कितना, मोर होमवर्क। शी स्कोर्ड मोर विथ हर सेकेंड डाइव, डाइव तो कौन सी है, सेकेंड है। इन नो टाइम, टाइम नाउन है, उससे पहले नो लगा है। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, प्लेंटी ऑफ लगा एप्पल से पहले। सेवरल लायंस, लायन से पहले सेवरल लगा हुआ है। हैड एस्केप्ड फ्रॉम द फर्स्ट केज, ईच चाइल्ड हैड इनफ टू लास्ट अ होल मंथ। बोथ हैड स्पेंड ऑल देयर मनी, ऑल मनी और देयर मनी, तो देयर ये दोनों से पहले लगा, बिफोर द थर्ड वीक इन अगस्त। देखिए अब इसमें देखते हैं रेड कौन से हैं, ये डिटर्मिनर से, क्वांटिफायर डिटर्मिनर। 6 हो गया मैंने बताया, लेस हुआ, उसके बाद मोर हुआ, सेकेंड हुआ, नो हुआ, प्लेंटी ऑफ हुआ, सेवरल हुआ, फर्स्ट केज हुआ, ईच चाइल्ड हुआ, है ना, होल हुआ, होल मंथ, ऑल हुआ, थर्ड हुआ, ये सारे आपके क्वांटिफायर्स। अब डिटर्मिनर्स विद द प्रोनाउन, इन सम केस डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड विद द प्रोनाउन। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिटर्मिनर्स वो प्रोनाउन के साथ लगते हैं, जैसे ऑल ऑफ देम, तो देम क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वुड, आई वुड लाइक दैट वन, वन एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके आगे दैट लगा। आई विल इट लॉट्स ऑफ दोज, दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके आगे लगा लॉट्स ऑफ लिखा। शी स्क्वेश्ड 5 ऑफ दीज, तो 5 ऑफ दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उससे पहले 5 ऑफ लगा। द वन, वन तो वन से पहले द आर्टिकल लगा जो भी डिटरमाइन करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द डिटर्मिनर्स बिलो, देखते हैं हम। द हैवी रेन, हमको यहाँ पे डिटर्मिनर्स देखते हैं, ठीक है, जैसे द हैवी रेन, रेन तो द एक आर्टिकल है, वो भी एक डिटर्मिनर आता। फ्लैटन, देयर भी एक आर्टिकल है। यहाँ पे द है, देयर है, दोज 4 ये दोनों वो है। देयर्स नाउन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एन एक डिटर्मिनर से, अब एक डिटर्मिनर से, द भी डिटर्मिनर से, ये ना। देयर इज नो टाइम, ये भी है और ये है द भी है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच ये डिटर्मिनर से। हर न्यू ये दोनों डिटर्मिनर से। वर मोर एक्सपेंसिव, मोर भी एक डिटर्मिनर से, है ना। उसके बाद नहीं, मोर नहीं होगा, है ना। सम पीपल, तो सम एक डिटर्मिनर से। दीज यह भी एक डिटर्मिनर से। उसके बाद है मिस्टर स्मिथ केप्ट हीज, हीज डिटर्मिनर से। यहाँ पे हीज भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, ये हो गया। इस प्रकार हमने इन चीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। देखते हैं कौन, जैसे पहले में देखा मैंने द है भी, देयर, ठीक है, ये दोनों थे, मैंने बताया आपको। एन एप्पल, अ डे, द ये मैंने बताया आपको। देयर इज नो टाइम और द ये भी बताया मैंने आपको। अ स्टिच बताया, हर बताया, इसमें भी था। सम पीपल, दीज रेड ये भी था। मिस्टर स्मिथ की हीज यहाँ भी एक था, और हीज फोर्थ वो दोनों भी थे, और वन ऑफ दोज पीपल वो भी इसमें डिटरमिनर था। अब देखो और एक्सरसाइज करते हैं। अ फर्स्ट ग्लांस टोल्ड हर दैट हर सस्पिशियस वर जस्टिफाइड। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से हैं। ये है, ये भी है, यहाँ भी है। दैट नहीं होगा, आई थिंक टोल्ड हर दैट, दैट नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये है तो होल्ड, यहाँ भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये भी डिटरमिनर है और ये भी डिटरमिनर है। हर यहाँ पे ये है, ये भी है और ये भी है। न्यू शॉप, द फर्दर मोर वहन शी कंटिन्यूड हर लश। लश है वह एक नाउन है, उससे लगा है हर, यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। बाथ डम्स, सॉरी बाथ बॉम्ब्स इन देयर बॉक्स। बॉक्स एक नाउन है और उससे पहले लगा ये एक डिटरमिनर है, ठीक है, बाकी नहीं है। दीज मॉर्निंग, तो यहाँ पे दीज है वह एक डिटरमिनर से जो कि मॉर्निंग के लिए आया है। 10 बॉम्ब्स, तो 10 भी एक डिटरमिनर से,
द भी है, द दीज भी हैं, वन ऑफ हर भी है, मेनी भी है, ये तो नाउन है। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो नॉट ये तीनों है। Ben had made her angry, ये हर भी है, नहीं हर नहीं होगा, हर नहीं है, नहीं ये तो प्रोनाउन है। Ben had sprayed half her perfume, half her है ना, ये नाउन है, half her perfume as their air freshener and then tossed two bath, two ये भी हो गया, bombs down their low. When confronted he had written as my need, ये need नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है, एंड ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं। अब देख रहे डिटरमिनेंट्स, जैसे मैंने बताया, अब फर्स्ट आ गया, ग्लांस नाउन है, हर आ गया, हर एविल हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, यहाँ पे हर हो गया, लश, देर हो गया, दीज हो गया, 10 हो गया, द बॉक्स हो गया, दिस स्मेलिज हो गया, वन ऑफ हर मैनी, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, द फर्स्ट ये भी बताया मैंने, हाफ हर ये भी बताया मैंने, देयर टू और माई ये सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। इस प्रकार डिटरमिनेंट्स का एक पार्ट आपका पूरा होता है। आगे इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। देयर इज सम मोर अबाउट ठीक है। हम आप देख रहे हैं क्लास का ये चैप्टर है, इंग्लिश कंपलसरी आपकी सब्जेक्ट और डिटरमिनेंट्स का आपका टॉपिक है। देखिए डिटरमिनेंट्स के ऊपर और सारी चीज़ें आती हैं, क्या होते हैं, जैसे काइंड ऑफ डिटरमिनेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बता दिए, उसमें जो क्वांटिफायर थे उसमें न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों एक ही थे। ये हमने पढ़ लिए सारी चीज़ें, आप देख सकते हो आर्टिकल यूज ऑफ ए एंड ए एंड देखिए लिखा हुआ, ए एंड एन आर द कॉल्ड indefinite articles. The use of a and n is basically related with the sound or pronunciation of word. A is used before the words which begin with the consonant sound, no matter whether their first letter is vowel or the consonant. यानी जो वोवेल है, सॉरी जो ए आर्टिकल है उसका पहला यूज बताया गया कि जब कोई नाउन है वह कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, वह हो जरूरी नहीं। जैसे यू, अब यू वैसे तो वाउल से ए ई आई ओ यू, लेकिन आप यूनिवर्सिटी बोलते हो, यू एन आई वी ई आर एस आई टी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप यू के आगे वहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन वह यह हो रहा है तो वहाँ पे ए लगेगा, यूनियन तो वहाँ पर भी ए लगेगा। तो यहाँ पे साउंड से मतलब है, ना कि उस लेटर से मतलब है। जैसे अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ पेन, अ डॉग, अ यूजफुल थिंग, अ यूजलेस पेन, एटसेट्रा. N is used before the word which begin vowel sound, no matter whether the first letter is vowel or the consonant. यानी जब किसी नाउन का, किसी शब्द का उच्चारण वह वाउल साउंड से हो रहा है, मैटर ये नहीं करता कि उसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है कि वाउल से हो रही है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आवर, एच ओ यू आर आवर, या एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट, उसको पढ़ा तो ऑनेस्ट जाता है लेकिन स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट हो रही है। जैसे कभी कभी एब्रिविएशन का आता है, एम एल ए लिखा हुआ आता है, एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है ना, एब्रिविएशन वाले वर्ड आ जाते हैं, यूं लिख दिया जाता है एम एल ए और इसके आगे आर्टिकल लगाओ, तो बच्चे अधिकतर ए लिख करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पे एम एल और ए इसको पढ़ा क्या जाता है, एम एल ए, यानी इसका उच्चारण तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आता है उस समय। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब किसी वर्ड का है, जैसे एमपी, एमपी लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे एन एमपी आएगा, ना कि ए एमपी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसका ये जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन तो वॉवल से हो रहा है, जहाँ पे वॉवल साउंड से हो रहा है वहाँ पे एन आर्टिकल लगता है।
ये चीज़ हो गई। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि एन एप्पल, एन आवर, एन एम एन एग और एन एयर, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, एन MBBS, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc एटसेट्रा। नोट क्या है, ए एंड एन आर वीक फॉर्म ऑफ द वन। यस, ये इंपॉर्टेंट, ये वन की एक वीक फॉर्म होती है। एंड दीज आर यूज्ड बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। इनका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होता है। दीज आर नॉट यूज्ड बिफोर द काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल फॉर्म। इनका प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन से पहले नहीं होता। एंड मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन एंड देयरफॉर ए अथवा एन, ए एंड एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर दैट एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी जनरली क्या होता है कि इनका प्रयोग किसी भी अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता, ना कोई किसी मटेरियल नाउन से पहले होता है, ना किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, सपोज कुछ कंडीशन में आती भी होगी, तो उस समय इसका प्रयोग आप करते हैं। यूज ऑफ ए अथवा बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये क्या होता है, जब किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम उपयोग किया है, किसी नाउन को फर्स्ट टाइम बोला जाता है। जैसे अगर आप ये कहते हो कि देयर इज अ डॉग, है ना, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ अगर हम यहाँ लिखे आई सा ए डॉग, आई सा अ डॉग। अब यहाँ पहली बार यूज हुआ डॉग के साथ तो ए लिखा, लेकिन मैं यूँ लिखूँ, इसी सेंटेंस को आगे लिखते हैं, द डॉग वाज बार्किंग। जब मैं दूसरी बार यूज करूंगा तो वहाँ पे द लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को एक बार लिखा गया, फर्स्ट टाइम लिखा, तो वहाँ ए आर्टिकल है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा, सेम वर्ड उसी सेंटेंस में कंटिन्यू है और उसका प्रयोग किसी स्पेसिफिक रूप में हुआ है, तो उसके आगे हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ बुक, ही सा एन ओल्ड मैन, शी लिव्स इन अ हट, मिस्टर शर्मा इज एन अंपायर ऑफ दिस मैच। बिफोर द सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच द सिग्निफाई अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। जो कोई प्रोफेशन, जैसे शी इज अ नर्स, he is an engineer, Neeraj is a doctor, she is an actress. Before the expression of the price, speed and repetitions, जैसे हम कहते हैं ना 2 rupees a kilo, 6 times a day, old a dozen, 20 kilometers an hour, ये सारी चीजें होती है। Before the numeral expression, जैसे half a dozen, a lot of, a great deal of, a great many, a quarter. Before the singular countable exclamatory sentence, जैसे what a beautiful flower, what a pretty color, what a cold day. Before the abbreviated form of the degree and post, जैसे कोई डिग्री कोई पोस्ट, जैसे if the word begin with the vowel sound then n is used. एब्रीविएशन मैंने बताते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे MLA, MABS, MP, वो सारे एब्रीविएशंस होते हैं। अगर वह किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है तो A, और जब वॉल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो N। जैसे NMMA, NMSc, NMCOM, NSP। देखो ये बहुत अच्छी बात है, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लिखा S जाता है लेकिन आएगा वॉवल साउंड आ रहा है तो N आर्टिकल। NLLB, एन MLA, एन SDM, एन LDC और MCOM। बीकॉम में ए आ गया क्योंकि ब का उच्चारण, BSc में ब का उच्चारण है, UDC में यू लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण युवा का हो रहा है, य से यज्ञ का, तो वहां पे ए आर्टिकल आया। ए यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसिज एंड मिस सरनेम इफ द स्पीकर इज नॉट वेल नॉन एक्वाइंटेड विद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी एक ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, जैसे आई एम लुकिंग अ मिस्टर शर्मा, तो वहाँ पे ए आर्टिकल लगा है, भले आप लिखते नहीं हो, प्रॉपर नाउन के पहले लगता नहीं है लेकिन यहाँ पे लगेगा। अ मिस्टर शर्मा, अ मिसेस माथुर, अ मिस गुप्ता,
यहाँ पे मिस्टर शर्मा रेफर्स टू पर्सन होम द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस। यहाँ पे स्पीकर को यानी बोलने वाले को पता नहीं है कि ये शर्मा कौन है, मिस्टर शर्मा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द स्पीकर नोज हिम शुड बाय द मिस्टर शर्मा। अगर वो उसको जानता तो मिस्टर शर्मा यूं कहता। देखिए द का क्या यूज होता है, द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंगुलर एज वेल प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। द आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशंस में होता है। जैसे आई सा अ लॉयन, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री। देखो यहाँ पे पहली बार जब यूज हुआ था तो हमने वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया था, लेकिन जब दूसरी बार उसी लॉयन का यूज किया गया है तो वहाँ पे यह द का प्रयोग किया गया है। वी हर्ड अ नॉइस, द नॉइस केम फ्रॉम द नेबर्स हाउस। हमने कोई आवाज सुनी, वह आवाज किसकी थी, पड़ोस, यानी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जिस आवाज को सुना वह पड़ोसियों की थी। सुपरलेटिव डिग्री सबको पता है, गुड बेटर बेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले द आर्टिकल लगता है। रवि इज द बेस्ट सिंगर, तो यहाँ पे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द का यूज हुआ। इन द स्कूल माई अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, यहाँ पे रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द का प्रयोग हुआ। एक होता है इसका एक्सेप्शंस, कभी कभी कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं, इफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, हिज, हर, देयर, योर, ये इनका यूज किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है तो द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे मिस्टर दीक्षित इज अवर बेस्ट टीचर, तो जब नाउन से पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है और उससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उससे आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ नाउन है डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लोज। जब कोई नाउन है उसको किसी फ्रेज या क्लोज से डिफाइन करते हैं। जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे एक एडजेक्ट, जैसे लिखा द गर्ल, ये तो उसका सब्जेक्ट हो गया, इन द ब्लू स्कर्ट वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे एक फ्रेज हो रही है, उससे हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द कार्स मेड इन अवर फैक्ट्री आर वेरी रिच, द मैन विथ अ लिटल, तो जो भी फ्रेज या क्लोज से क्वालिफाई हो रहे हैं उनके आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं है। बिफोर द सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास, एक पूरी क्लास को बताते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है किसी एडजेक्टिव के आगे भी द आर्टिकल लगता है तो वो पूरी क्लास को बताते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे धनवान लोग हमेशा खुश नहीं होते, तो यहाँ पे रिच एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसके आगे हमने द आर्टिकल लगाया, उसका हमने नाउन बनाया, तो वहाँ पे पूरे अमीर लोगों की क्लास हो गई वह। जैसे लिखा हुआ द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी स्पेसिफाई करे कि यही कुत्ता जो कि कुत्ता ही है जो क्या होता है, ईमानदार होता है, फेथफुल होता है। द एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक, यानी वहाँ पे 10 हाथी है लेकिन मैं उसी हाथी की बात कर रहा हूँ जिसकी सूंड लंबी है। द कैट्स लाइक्स मिल्क, यानी बिल्लियाँ दूध पसंद करती है, तो वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, किसी रेस किसी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये तो हमने पढ़ाई है कि किसी नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, महासागरों के किनारे, खाड़ियों के किनारे, इनके आगे, रेगिस्तान के नाम के आगे, आइलैंड के नाम के आगे, चेन ऑफ मतलब माउंटेन की श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, कैनाल्स के आगे, जंगल्स के आगे, प्लूरल नेम्स ऑफ द कंट्री एंड रिपब्लिक्स, उनके आगे भी द आर्टिकल लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द हिमालयास, द अरावलीज, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएन एटसेट्रा। देखिए इफ वर्ड लाइक द लैक, लैक क्या मतलब होता है, क्या होता है, झील, माउंटेन एंड द कैप कम बिफोर सच एंटिटीज, द इज नॉट यूज्ड बिफोर सच वर्ड। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक पर्वतमाला है ना, पर्वत है, श्रृंखला नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट के आगे द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। मानसरोवर एक झील है, लेक मानसरोवर लिखा हुआ है तो उसके आगे लेक शब्द लिखा हुआ है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कैप कॉमरिन, तो कॉमरिन का कैप लिखा हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज ए नाउन, जैसे मैंने आपको द ब्रेव हो गया, ब्रेव एडजेक्टिव है, उसके आगे द आर्टिकल लगा तो यहाँ पे अच्छा वर्ब उनके साथ प्लूरल है, वो ध्यान रखना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच का मतलब गरीब अमीर लोगों की बात हो रही है, पूरे लोगों की एक कम्युनिटी की बात हो रही है। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता।
बिफोर द नेम ऑफ थिंग विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड। ये तो सबको पता, सर्वविदित है कि कोई वस्तु एक है दुनिया में, उसके आगे द आर्टिकल लगता है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ड, द ताज, सारी चीजें ये हो जाती हैं। बिफोर द नेम विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे नेशनल हाईवे, हाईवे का नाउन है, नेशनल एडजेक्टिव है तो द लगा। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कार्डिनल्स नंबर, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वायलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट, etc. When two comparative degrees are used in one statement, comparatively यानी जब एक ही स्टेटमेंट में दो कंपेरेटिव डिग्री यूज की जाती है तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे द मोर यू हैव द मोर यू वांट, द सुनर द बेटर, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ये सारी चीजें होती हैं। When a proper noun is compared with another well-renowned proper noun, that well-renowned proper noun as act as a common noun, यानी जब कोई proper noun, जैसे हमने कहते कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास इज द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर वैसे एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका यूज कॉमनली हुआ तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग हुआ। इस प्रकार इनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि धार्मिक जितनी कम्युनिटीज हैं उनके, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, उनके साथ इसका प्रयोग होता है। द अशोका, द टाइटेनिक्स, ये सारी चीज़ें जो होती है पार्टीज वगैरह, उनके आगे द का प्रयोग होता है। द 15 अगस्त हो गया है ना, द बे ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़, द राजस्थान पत्रिका, न्यूज़पेपर और डायरेक्शन रिलीजन, उनके साथ भी इसका प्रयोग होता है। द राजस्थान पत्रिका, द ईस्ट, द नॉर्थ, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। ठीक है, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं लगता है ना, सारी चीज़ें देख ली आपने। नाउन, जैसे कोई नाउन है जो मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे प्रॉपर नाउन है, अर्जुन वाज अ ग्रेट आर्चर, तो द अर्जुन नहीं होगा, ना अर्जुन होगा, ना एन अर्जुन होगा। गोल्ड इज अ मोर एक्सपेंसिव देन द सिल्वर, तो ये सारे क्या मटेरियल नाउन है, उनके आगे नहीं लगता। विजडम इज अ ग्रेट देन द वेल्थ, नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं है। व्हेन अ कॉमन नाउन यूज्ड एट द वाइड सेंस, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसका यूज बड़े लार्ज स्केल पे हुआ है कि मनुष्य नश्वर होता है, तो यहाँ पे यह कौन सा आता है, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल होता है ना। जैसे कोई कोई भाषा है, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है ना, कोई सब्जेक्ट है, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई खेल है, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है ना। जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, टेम्पल एक पब्लिक प्लेस है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो खाने के डिशेस के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप क्लास को ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।